देखिए, बीएसए अधिकारी कैसे बने, बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि बीएसए के लिए कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग जानते होंगे जो बीएसए होता है ये पूरे ज़िले का परिषदीय स्कूलों का, यानी कक्षा 1 से 8 तक के जितने भी स्कूल हैं उन सब का हेड होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसको शॉर्ट में बीएसए बोलते हैं, ठीक है। तो ये भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाती है और पीसीएस परीक्षा होती है। उस पीसीएस परीक्षा के जरिए भर्ती होती है। तो फिलहाल अच्छी बात ये है कि पीसीएस के लिए आवेदन इस समय शुरू हैं। आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, एज लिमिट वगैरह क्या रहेगी, और साथ ही साथ इसमें परीक्षा वगैरह कैसे होती है, परीक्षा पैटर्न क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये नोटिफिकेशन है जो कि 1 जनवरी 2024 को जारी हुआ है और आवेदन प्रक्रिया भी 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुकी है। 29 जनवरी 2024 तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं और 9 फरवरी तक इसमें आप लोग संशोधन भी कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी। तो इसमें जो वैकेंसी होती है हर साल कम ज़्यादा होती रहती है। और अगर वर्तमान में देखें वैकेंसी, तो वर्तमान में इसमें केवल 220 वैकेंसी है। लेकिन ये वैकेंसी में अभी पद और बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पिछले 5-10 सालों का डेटा रिकॉर्ड उठा करके देखें तो हर साल पद बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आज जब विज्ञापन जारी किया गया उस दिन तक जितने पदों का दियाचन आया है उन पदों को इसमें जोड़ दिया गया है 220। अब अभी फिर से और पदों का दियाचन आएगा। तो जब तक इसकी परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक इसका रिजल्ट नहीं हो जाता, तब तक जितने भी पदों का दियाचन होगा वो आएगा, वो सब इसमें जोड़ दिए जाएंगे। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने तक जितने पदों का दियाचन आएगा वो सब पद इसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो जो जानकारी मिल रही है कि अभी इसमें काफ़ी सारे पद जुड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो पीसीएस में भर्ती होती है वो कई सारे पदों पर होती है। तो यहाँ पर वेतनमान वगैरह अच्छा रहता है, शानदार नौकरी रहती है। आप लोग जानते हैं जिले लेवल का पद होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ज़्यादातर पद होते हैं इसमें 4600 ग्रेड पे से लेकर के 5400 ग्रेड पे तक के यहाँ पर पद होते हैं। लेकिन नायब तहसीलदार इसमें एक ऐसा पद होता है जो 4200 ग्रेड पे का होता है। बाकी सब 4600 से 5400 ग्रेड पे के होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि बीएसए के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस पॉइंट को। देखिए लिखा है डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है। तो ये पद भी आपका इसी पीसीएस के थ्रू ही भरा जाता है। और भी बहुत सारे पद यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये सारे पद पीसीएस के जरिए भरे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पीसीएस में जो इसमें बीएसए होता है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो देखिए अभी फ़िलहाल इसमें बीएसए का पद नहीं आया है, लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि इस भर्ती में बीएसए का पद आएगा और रिजल्ट के आने से पहले इसमें बीएसए का पद जो है जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ जाएगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर पहले से जब आवेदन करें तभी यहाँ पर जो ज़रूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको फॉर्म में आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी आप उस पद का बेनिफिट ले पाएंगे, तभी उस पद के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब पिछली बार विज्ञापन आया था तो पीसीएस में बीएसए के पदों को स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया गया था। यहाँ पर देखो तो बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए के लिए जो जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। यानी कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बीएसए के लिए एलिजिबल है। तो जब आप पीसीएस का फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर ग्रेजुएशन तो आपको भरना ही भरना है, लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कॉलम पर भी टिक करिएगा, यस करिएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले कॉलम को टिक नहीं करते हैं तो फिर आपको इस पद का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस पद के लिए आप अपात्र हो जाएंगे। अब पीसीएस का फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म भरने का कंप्लीट वीडियो हम ऑलरेडी बना चुकी हैं। आपको पीसीएस का फॉर्म भरने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करके आप फॉर्म कैसे भरना उसको देख सकते हो और बिल्कुल सही फॉर्म भर सकते हो।
चलो अब आपको ये समझ में आया होगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर मैक्सिमम एज जो होती है वो 40 वर्ष होती है। जनरल छात्रों के लिए 40 वर्ष है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी कैटेगरी के अनुसार, 5 साल या 3 साल। तो मतलब 43 या 45 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और भी छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप पीसीएस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर केवल आप एक पद के लिए आवेदन नहीं करते हैं। पीसीएस में जितने पद होते हैं उन सब पदों के लिए आप पात्र हो जाते हैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पीसीएस परीक्षा पास कर लेते हैं उसके बाद जितने आपके मार्क्स होते हैं, मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर मेरिट बनती है और मेरिट के हिसाब से यहाँ पर पदों का आवंटन किया जाता है। तो अगर आपके मार्क्स इस तरीके से हैं जो बीएसए की कट ऑफ के आसपास हैं तो बीएसए का पद मिल जाएगा। अगर किसी उच्च पद के लिए आपके मार्क्स हैं तो आपको इससे भी उच्च पद मिल जाएगा। बहुत प्रकार के पद मैंने आपको बताया, तो उसी के अनुरूप आपको जैसी आपकी रैंक होगी उस हिसाब से यहाँ पर पदों का और डिपार्टमेंट का आवंटन किया जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 3 फेज से गुजरेगा। पहला होता है यहाँ पर आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा होता है यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम और तीसरा होता है यहाँ पर इंटरव्यू। कुछ ऐसे भी पद होते हैं जहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है, केवल मेंस एग्ज़ाम और प्री एग्ज़ाम भी आपको देना होगा। तो उसकी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी कौन कौन से पदों पर आपका इंटरव्यू नहीं होता है। अब देखिए जो प्री एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो होता है केवल क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। पेपर 2 में 33% लेकर के आना कंपलसरी होता है, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स ही है 33% लेकर के आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं पेपर 2 में। लेकिन जो पेपर 1 होता है जीएस का पेपर होता है और इसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उतना ही आपके मेंस में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरिट जो बनेगी वो पेपर 1 के हिसाब से बनेगी और कट ऑफ इसके करीब जाती है 110 के ऊपर, 115, 120, 125, 130 तक ऐसे कट ऑफ हर साल अलग अलग होता है। तो यहाँ तक कट ऑफ आपकी जाती है पेपर 1 के हिसाब से। तो पेपर 1 में आपको अच्छा स्कोर करना होगा। जैसे आप पेपर 1 क्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब प्री क्वालिफाई हो जाते हैं, आप चले जाते हैं मेंस में। अब मेंस जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, जबकि जो प्रीलिम्स था वो पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। दोनों पेपर, मेंस में सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो मेंस को समझ लो, मेंस में 2 पेपर होते हैं आपके, जनरल हिंदी और ऐसे, ये 150 नंबर के पेपर होते हैं। लिखित परीक्षा होगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसके बाद 6 पेपर होते हैं, ये आपके जीएस के होते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 6, 56, ठीक है। तो ये सारे जीएस वाले पेपर 200 नंबर के होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका जो मेंस का पूरा अंक बनता है वो 1500 नंबर का बनता है, ठीक है। और मेंस के बाद जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होते हैं वो जाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू होता है यहाँ पर 100 नंबर का, ठीक है। तो 100 नंबर का इंटरव्यू, इस तरीके से टोटल आपके जो इंटरव्यू प्लस मेंस मिला करके 1600 नंबर होता है। 1600 नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है और इसके बाद यहाँ पर आपका रैंक अलॉट होती है, उस हिसाब से आपका डिपार्टमेंट आवंटन होता है। लेकिन जिन पदों पर इंटरव्यू नहीं होता है उसके लिए केवल 1500 के हिसाब से ही मेरिट बनती है। और आपको प्री में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, कितने घंटे का पेपर होता है, इसमें सारा जानकारी दिया गया है। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सभी का यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया, इसको आप डाउनलोड करके समझ करके अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।